दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं आकृति सोनावाला जी, एक बेटर न्यूमरोलॉजर हैं, बहुत ही अच्छी क्रिस्टल हीलर हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इस चीज के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि आपका 2026 कैसा जाने वाला है। ना मूलांक की बात करेंगे, ना भाग्यांक की बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं पर्सनल ईयर के बारे में। ये क्या है, इसे कैसे निकाला जाता है। पर्सनल ईयर जिस इंसान को पता चल जाता है वो इंसान अपने बारे में पता कर लेता है, अपने लोगों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में पता कर लेता है। किसी न्यूमरोलॉजर या एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपने प्रेडिक्शन को निकलवाने की बजाय वो खुद ही अपने बारे में जान जाता है। यही नहीं, आप 1 साल नहीं, पूरे आने वाले 9 साल तक आपकी जिंदगी कैसे जाएगी इसके बारे में भी पता कर ले जाओगे। साथ ही साथ 2026 में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, आपको कैसे बचना है, आपके साथ क्या होने वाला है और आप क्या क्या कर सकते हो, इन सारी चीजों पर आज का दिव्य पॉडकास्ट होने वाला है। पेन ले लो, पेपर ले लो, कॉपी ले लो, जो भी करना है अपने ईयर्स के साथ आ जाओ और मैम के साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ो और देखो क्या आप सीख कर जाते हो। तो 2026 लोगों का कैसा होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक इंसान के लिए जानना। और यही हमारी गिफ्ट है जो हम आपके पॉडकास्ट में आपकी ऑडियंस को दे रहे हैं कि वो अपने 2026 के बारे में सही तरीके से जाने। सो 2026 क्या है, एक साल है। अब ये साल अपनी एक एनर्जी लेके आया है, पर इसकी एनर्जी आपके लिए कैसा काम करेगी ये सिर्फ आपका मूलांक और भाग्यांक नहीं बताता। क्या बात है? ये बताता है आपका खुद का पर्सनल ईयर, जिसकी कैलकुलेशन आज हम ऑडियंस को सिखाएंगे। इसके बाद ये 2026 के लिए तैयार हो जाएंगे। अब तैयार होना क्यों ज़रूरी है? आप देखोगे जब से हमारे पास मैप्स आए हैं, हम क्या करते हैं, कहीं भी ट्रैवल करना हो मैप पे देखते हैं कितना ट्रैफिक है, क्या रास्ता है, हम अभी जाएं कि रुक जाएं, कितना समय लगेगा। तो क्या हुआ, हम एक जर्नी के लिए तैयार हो गए। पर्सनल ईयर एक इंसान के लिए कुछ ऐसा ही करता है। अब आप 2026 में कुछ नया शुरू करोगे, शादी होगी, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सब आपको पता लग जाएगा सिर्फ आपके पर्सनल ईयर से। यानी कि हमें यहाँ पर मूलांक और भाग्यांक पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैम का ये भी कहना है, ऑफलाइन में हमारी बात हुई, इनका कहना है कि आजकल जो इंसान जो ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजर के पास जाते हैं, तो आपको किसी और के पास जाने की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद में इतने ज़्यादा जानकार हो जाओगे कि शायद आप ही कैलकुलेट कर कर हम दोनों लोगों का बता दो कि भविष्य कैसा जाए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम यही करते हैं आपके पॉडकास्ट में, नॉलेज शेयर करते हैं, ऐसी चीज़ शेयर करते हैं जो बहुत लोग नहीं करते, बट हम चाहते हैं हम उनको दें, और करेक्ट नॉलेज शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको, ये पर्सनल ईयर वाला जो आपका फंडा है, ये पर्सनल ईयर एक्चुअल में क्या है और इसको कैसे निकालेंगे हर एक इंसान के लिए, वो आप सिखाइए सबको। बिल्कुल, मैं पर्सनल ईयर डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से निकालना सिखाऊंगी। और एक छोटी सी चीज़, अगर किसी को उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो पॉडकास्ट के एंड में मैं 2026 का रामबाण उपाय भी देने वाली हूं। यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता तब भी पता चलेगा? हाँ, तो मैं पॉडकास्ट के एंड में 2026 कैसे मैनेज करें उसका रामबाण उपाय जरूर दे दूंगी। ठीक है, तो सबका फायदा होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पर्सनल ईयर से। पर्सनल ईयर क्या है? पर्सनल ईयर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, और इसमें आने वाले साल की या जिस साल की आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं उसका बहुत महत्व होता है। सो एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 2000, ठीक है, उसको जानना है कि मेरा 2026 कैसा जाएगा। तो पर्सनल ईयर कैलकुलेशन में हम उनकी डेट ले लेंगे यानी कि 1, हम उनका मंथ ले लेंगे यानी कि फरवरी 2, और 2000 की जगह जो उनका जन्म वाला साल है उसे छोड़कर 2026 से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, 2026 डाल दिया। करेक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। 9/3/2000। करेक्ट। तो 9/3/2000, तो आपने 9 लिया जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 3 लिया जो आपका मंथ ऑफ बर्थ है। आपको प्रिडिक्शन जाननी है 2026 की, तो आप 2026 वहाँ लिखोगे जहाँ पर आपका जन्म का ईयर 2000 था। 9/3/2026 हो गया। करेक्ट। तो अब हुआ 9/3/2026। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेना है। अब जैसे ही आप इसका टोटल करोगे तो 9, 3, 12 और 2026 का टोटल आया 1, हो गया 13, 1 + 3 हो गया 4। इसे सिंगल डिजिट में ले आओ। ये हुआ आपका पर्सनल ईयर। तो इसका मतलब ये है, ये जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है 2026 में
वो 4 नंबर के पर्सनल ईयर में आ रहे हैं। अच्छा। अब इसका मतलब क्या हुआ? बड़े सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। 1 से लेकर 9 तक काल चक्र का पहिया घूमता है, इसको हम बोलते हैं टाइम साइकिल। 2025 का जब आप टोटल करते हैं तो 9 आता है, 9 आता है। 2026 का जब आप टोटल करते हैं तो 1 आता है। ये जो 9 वाला साल है ना 2025 का, ये पूरा 1 से लेकर 9 तक की एक साइकिल कंप्लीट हुई है। अच्छा, और 2026 से स्टार्ट करेगा। करेक्ट। 2026 एक्चुअल में एक नई 9 साल की साइकिल की शुरुआत है। अब हमको क्या देखना है? हमको ये देखना है कि 2026 को टोटल करो तो 1 पे आता है, तो वो अपने में एक नंबर की पावर लेकर आया है, वो उसका यूनिवर्सल एनर्जी है 1। पर आप, मैं, हम सब कौन से नंबर की एनर्जी लेकर उस साल में एंट्री डाल रहे हैं, उस हिसाब से हमें चलना है। हमारे डिसीजंस, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे फाइनेंशियल्स, यहाँ तक कि हमारा हर निजी से लेकर प्रोफेशनल डिसीजन इससे हावी होता है। यहाँ तक हम क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं एक कैलकुलेशन। सबने अपनी कर ली होगी। किसी का पर्सनल ईयर आएगा 1, किसी का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आएगा, सबका 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, इसमें एंटर करने से पहले 2026 का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि 2026 क्या है। जब हम 2026 का टोटल करते हैं तो क्या मिलता है? एक किसका नंबर है? एक नई साइकिल का, राजा का नंबर है। तो एक तो राजा का नंबर यानी कि पावर और लीडरशिप का नंबर, दूसरा जैसे मैंने बोला साइकिल की शुरुआत। तो इस साल में लोग अक्सर ऐसे वीडियोस देख रहे होंगे कि आप कुछ नया शुरू कर लो, नया बिजनेस कर लो, आप एक नई चीज़ खरीद लो, गाड़ी ले लो, आपके घर को नया फर्निशिंग दे दो, कुछ नया करो बस अपनी लाइफ में, सब ये बोल रहे हैं। पर वो नया किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, कितनी मात्रा में होगा और होगा कि नहीं होगा, ये आपका पर्सनल ईयर डिसाइड करेगा। ठीक है? ठीक है। अब मैं पर्सनल ईयर 1 से स्टार्ट करती हूँ बताना। ठीक। जिसका पर्सनल ईयर आ रहा है 1, तो इसको हम बोलते हैं बिगिनिंग। अब आपने 9 वाले साल में यानी 2025 में जो चला गया है चला गया है। आप 9 में थे, अब आप 1 में आए हो। आपका पर्सनल ईयर 1 आपसे कह रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू करो। वो नई सोच भी है, वो आपका नया गोल भी है, वो आपकी नई आदत भी है, और वो कुछ नया काम भी है, कोई नया रिश्ता भी है। उसके ऊपर 2026 आ गया, 1 का साल, तो अब आपके पास डबल 1 की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि इस साल में आप जो भी शुरू करने का ठान लोगे, आप उसे 100% पूरा कर पाओगे, क्योंकि ईयर भी आपकी एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है। तो जिसका भी पर्सनल ईयर 1 है, उनको एक पेपर पेन लेकर अपने गोल्स की लिस्ट बनानी है। उसमें से रियलिस्टिक गोल्स कौन से हैं, मैं कौन से गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या पाना चाहता हूँ, क्या मुझे अपने रिश्ते में नई शुरुआत करनी है। हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई हो रही है, इस रिश्ते में प्यार की नई शुरुआत करनी है। अच्छा, यानी कि टूटे हुए रिश्ते को बेहतरीन बना सकते हैं। करेक्ट। ये भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ बहुत डाउन है, आपको योगा, मेडिटेशन या हेल्थ की एक नई एक्टिविटी की शुरुआत करनी है, जिम ज्वाइन कर लें। बिल्कुल, वेरी नाइस। ये भी हो सकता है कि किसी का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा लॉस में चल रहा था, तो ये कर सकते हो कि उसमें एक नई स्किल सेट या एक नया आइडिया या कोई नया एक इंटेलेक्चुअल या एक्सपीरियंस टीम मेंबर को इंट्रोड्यूस करके आप अपने बिजनेस को एक नई दिशा दे सकते हैं। यानी कि कुल मिला के कुछ नया ऐड कर देना है। एग्जैक्टली, चाहे पोजीशन हो या कोई नई दुकान हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस साल में जो लोग नए बिजनेसेस करना चाहते हैं, जो लोग किसी तरीके की नई चीज़ें खरीदना चाहते हैं, चाहे वो एसेट्स हो, ये उनके लिए भी बहुत ही अच्छा और बेहतरीन साल है। तो पर्सनल ईयर 1 के लिए कुछ भी चीज़ की शुरुआत बहुत ही बढ़िया पीरियड है 2026। ठीक है। पर्सनल ईयर 1 वालों के लिए मैं 2 रेमेडीज़ भी लाई हूँ, मैं सबको दूंगी बट इनको भी दूंगी। अगर उन्होंने इस साल आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर लिया तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। अब वो इसको रोज़ तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंसान बिजी होता है, सब कुछ होता है। एटलीस्ट रविवार के दिन आप ये कर लो, और आपने जो भी अपने पेज पे गोल्स लिखे हैं
2026 एंड होते होते आप उनमें चमत्कारी रिजल्ट्स देखोगे, ठीक है। साथ ही एक दूसरी रेमेडी, आपने क्या करना है कि एक पानी की बोतल लेनी है, प्लेन कांच की, जो शीशा होता है, कांच की बोतल, उसके ऊपर आपने एक वाइट पेपर लगा देना है और ऑरेंज कलर के पेन से आपकी वो एक विश जो आप चाहते हो 2026 में मैनिफेस्ट हो जाए, पूरी हो जाए, वो लिख देनी है। अब आपने रोज़ पानी इसमें ही पीना है। ये 2 सिंपल रेमेडीज़ है, मैं आपको कहीं नहीं भेज रही, मैं आपको कुछ मुश्किल करने को नहीं कह रही, आपके बिजी स्केड्यूल में आपको सिंपल रेमेडीज़ दे रही हूँ जो आपके पर्सनल ईयर 1 को फेवर करेंगे। तो अब मूव करते हैं सीधा हाँ। नंबर 2 पे। पर्सनल ईयर 2 को हम बोलते हैं कनेक्टिंग यानी कि मेल जोल। जिसका भी पर्सनल ईयर 2 आया है, सबसे अच्छी बात यह है कि 2026 में आपके शादी के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि 2 लोगों का मेल है, इससे ज़्यादा खूबसूरत कनेक्शन कोई नहीं होता। अब ऐसे लोग जो बाहर निकलते ही नहीं, किसी से मिलते ही नहीं, ये साल उनको बाहर निकलना है, कनेक्ट्स बनाने हैं और लोगों के साथ कोलैबोरेशन में काम करना है। कोलैबोरेशन में मतलब अगर ऑफिस में पहले आप प्रोजेक्ट्स अकेले करते थे, सिंगल हैंडेडली, अब आप देखो कि ऐसा कौन है टीम में जिसका स्किल सेट इसमें मेरी हेल्प करेगा, उसके साथ काम करो। अगर आप एक गृहिणी है, ठीक है, आप घर की बहू हैं, तो आप इस टाइम पे अपनी सासू माँ के साथ कोलैबोरेट करो कि मम्मी हम मिलके कोई अच्छी रेसिपी बनाते हैं, राइट। अगर आप बच्चे हो, स्कूल जाते हो, तो आप अपने जो पार्टनर होते हैं स्कूल में बैठते हैं सेम डेस्क पे, उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करो। बिजनेस में हो तो आप किसी मेंटोर को लेकर आओ, जैसे आपके इन्वेस्टर हैं, आपके साथ काम करने वाले सीनियर्स हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेशन करो। ये पूरा साल ही कनेक्शन का है। जो कनेक्शन बनाएगा वो अपने चलते हुए काम में 1 की एनर्जी से, 2026 की एनर्जी से कोई नया रिजल्ट लेके आ पाएगा। क्या बात है। तो अब लोग सोचते होंगे 2026 है तो हम सबको कुछ नया करना है। आपको नया नहीं करना है, आप जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हो 2 नंबर पर्सनल ईयर वाले को, उसमें कुछ नया रूप लेकर आना है, यानी अपना पार्टनर साथ में क्रिएट करना है। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो आपने बिल्कुल सही कहा, एक नया पार्टनर क्रिएट करना है, ठीक है। अब मैं 2 नंबर वालों के लिए बहुत ही सिंपल पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडीज़ बताती हूँ। जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है वो सबसे पहले हर दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर रोज़ ना कर पाएँ तो एटलीस्ट सोमवार के दिन ज़रूर करें। साथ ही एक ग्लास की बोतल लेनी है, उस पर वाइट पेपर लगाना है और सिल्वर पेन से अपनी वो एक विश लिखनी है जो वो चाहते हैं मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है। अब मैं ग्लास पे और पानी पे इतना फोकस क्यों कर रही हूँ ये भी मैं आगे जाके ज़रूर बताऊंगी। पानी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को सोख लेता है इसलिए। बिल्कुल, लेकिन उसका एक बड़ा ही हिडन राज छुपा है 2026 की एनर्जी में। क्या बात है, अच्छा ऐसा भी है। बहुत खूबसूरत एक एक्सप्लेनेशन है जो मैं इनके नंबर्स के बाद में लास्ट में बताती हूँ। तो अब आता है जिसका पर्सनल नंबर 3 आता है। अब आते हैं पर्सनल ईयर नंबर 3। इसको हम बोलते हैं क्रिएटिंग। अच्छा, ये साइकिल का वो हिस्सा है जहाँ पहले आपने कुछ शुरू किया, बिगिन किया, फिर आपने कनेक्ट करा और अब आप क्या कर रहे हो, इसमें कुछ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कुछ नई चीज़ की क्रिएशन। ये इतना बढ़िया साल है जिसका भी पर्सनल ईयर 3 2026 में आ रहा है वो अपना नया इंस्टाग्राम का पेज बनाए, वो अपने सोशल प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करे। अगर वो स्कूल या कॉलेज में है तो पब्लिक स्पीकिंग में आगे रहेंगे, थिएटर में रहें, अपना स्टेज पकड़े। और मान लीजिए वो एक गृहिणी है, हाउसवाइफ है, तो वो जो खाना बनाती हैं अगर वो उसके वीडियोस बना के भी पोस्ट करेंगी तो ये साल उनको बहुत ही ज़्यादा रास आएगा। क्यों? क्योंकि क्रिएटिंग, कुछ नया आपको क्रिएटिव शुरू करना है। इस क्रिएटिविटी के अंदर एक एक्सप्रेशन आता है। आपने देखा होगा जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं सबका अलग अलग एक्सप्रेशन होता है। कोई नॉलेज शेयर करता है, कोई आपको कुछ गाइड करता है, कोई टीच करता है, कोई आपके साथ जस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो आप डिसाइड करो आप किस तरीके की क्रिएटिविटी में जाना चाहते हो। पर 2026 में आपने कुछ क्रिएटिविटी करनी ही है, वरना ये साल आपका वेस्ट होगा। आप एक चीज़ और कर सकते हो, इस साल में अगर आप किसी को अपना गुरु या मेंटोर मानते हो तो आप उनको भी अप्रोच करो और उनसे कला सीखो, उनसे गाइडेंस लो कि मैं कुछ क्रिएटिव करने की सोच रहा हूँ, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ।
ठीक है। 3 नंबर वालों के लिए रेमेडी मैं आपको देती हूँ, सिंपल सी, अगर तो आप ये रोज़ कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा। ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः का 108 बार जाप, और अगर आप इसे रोज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट गुरुवार के दिन ज़रूर करें। साथ ही में पानी की ग्लास की एक बॉटल लेनी है, उसके ऊपर एक पेपर लगाना है और येलो पेन से वो एक विश लिखनी है जो आप चाहते हो 2026 में आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाए, और इसी बॉटल से रोज़ पानी पीते रहना है। ठीक है, अब आए हम किस पानी पे? बदल सकते हैं बीच बीच में, बिल्कुल। ठीक है, अब हम आए किस पे? पर्सनल ईयर साइकिल नंबर 4। जिसका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 2000 का आ रहा था 2026 में, इसे बोलते हैं ईयर ऑफ बिल्डिंग। अब आप देखो, मैं वापस साइकिल के शुरू में जाती हूँ क्योंकि इधर से अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। पहले बिगिन हुआ था कुछ, फिर कनेक्ट हुआ था, क्रिएट हुआ था, अब उसी क्रिएटिविटी को बिल्ड करना है। ओके, बिल्डअप हो जाएगा। करेक्ट। तो इनको इस साल ये ध्यान देना है कि आप कोई भी नई इन्वेस्टमेंट मत करना। अच्छा, ये मत सोचना कि 2026 एक का साल है, हमने तो सुना है कहीं टीवी पे कुछ नया करो तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आई, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। नहीं, आपने जो बना हुआ है उसे बिल्ड करना है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सेविंग्स है आप उसको बढ़ाओ। आपने जो भी बिजनेस खोले हैं उसको प्रॉफिटेबल बनाने पे काम करो। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ है तो उस प्रॉपर्टी से कैसे आपको अच्छे तरीके से पैसा कमाना है या उसको और खूबसूरत बनाना है, उस पर काम करना है, उस सब पे बिल्ड करो। अगर आपने एक आइडिया क्रिएट किया था अपने लास्ट ईयर में, जो आपका टेक्निकली पर्सनल ईयर 3 होता, उस आइडिया को बिल्ड करो। कुछ भी नई जगह पर पैसा डालने मत जाना। ये मैं इसलिए इतनी क्लियरली बोल रही हूँ मयंक जी, क्योंकि जितनी भी मैंने केस स्टडीज़ करी हैं, बहुत बार लोग क्या करते हैं, पर्सनल ईयर की साइकिल से हट के आने वाले साल की एनर्जी से कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यानी कि सब कुछ यहाँ पर नया कुछ बिल्ड करना है। हाँ, जो चीज़ आपके पास है बस उसी को बनाना है, उसको बिल्ड करना है। यानी कि आपका अगर कोई वो से सुनारे की दुकान है, कोई किराने की दुकान है, कोई आप प्रॉपर्टी डीलिंग में हो, तो नए किसी इंसान या नई किसी कंपनी में जाना छोड़कर अपनी ही चीज़ को बेहतरीन कैसे बनाया जाए। एक्सीलेंट, ये करना है 4 वाले। ठीक है, ठीक है। ओके। क्यों? अब देखो कैसा होता जा रहा है, जैसे जैसे पर्सनल ईयर्स क्लियर हो रहे हैं, लोगों को भी ये क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे 2026 में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। इसकी रेमेडीज, हाँ, अब इसकी रेमेडीज की बात करते हैं। पर्सनल ईयर 4 की सिंपल येट पावरफुल रेमेडीज़ में सबसे पहले आपने सरस्वती माता के मंत्र की 108 की माला करनी है, जो है ओम एम सरस्वते नमः। अब अगर तो आप ये माला रोज़ कर लें तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, पर अगर नहीं कर पाएँ तो आप अपने हिसाब से कोई भी अच्छा दिन चूज़ करके ये माला ज़रूर कर लें। ठीक है। साथ में आपने पानी की एक बोतल लेनी है जो शीशे की है, उसके ऊपर आपने वाइट स्टिकर लगाना है और उस पे आपने ग्रे कलर के पेन से, ध्यान दीजिएगा 2 का सिल्वर कलर था ग्लिटर वाला, ये ग्रे है, ग्रे कलर के पेन से अपनी वो एक विश लिखनी है जो आप चाहते हैं 2026 में मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, ओके। अब आया पर्सनल ईयर नंबर 5, बहुत मज़ेदार है। अच्छा, जैसे न्यूमरोलॉजी में हमारा 5 नंबर मज़ेदार होता है। बिल्कुल। हुआ क्या, 4 वाले को बिल्डिंग के चक्कर में बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ा कि भाई कुछ नया कर ही नहीं सकते, वही बनाना है, तो बोर भी हो गए, डिसिप्लिन में भी रह गए। बनाना है वही कि इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना है, उसी को इम्प्रूव करना है, यानी कि जड़ वही होनी चाहिए, शाखाएं चाहिए जैसी बना लीजिए। हाँ बिल्कुल। तो 5 आता है एकदम ताज़ी हवा के झोंके की तरह। अच्छा, क्या नाम रहेगा इसका? इसका नाम रहेगा चेंजिंग, बदलाव। तो बदलाव। तो पर्सनल ईयर 5 जिनका भी आ रहा है, उनका पिछला साल जब वो पर्सनल ईयर 4 में थे, बड़े जकड़ाव में और बंधन में निकला है, तो अब आप फ्री हो। अच्छा, अब आप सब बदलो, आपको जो बदलना है। घर बदल दें? हाँ, क्यों नहीं। आप लोकेशन बदलिए, एक्चुअली लोकेशन बदलिए, आप अपना काम करने का नज़रिया बदलिए, आप अपना कहते हैं ना लाइन ऑफ वर्क नए में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ट्रैवल करो, डिफरेंट लोकेशंस देखो, आप चेंज लेकर आओ अपनी लाइफ में, मोनोटोनस रहना ही नहीं है। और जिन लोगों का पर्सनल ईयर 5 2026 में आ रहा है, तो आपको कोई नई जगह
पे जाके ट्रैवल करना है, उसे एक्सप्लोर करना है, या फिर कोई नया बिजनेस आइडिया, अपने कंफर्ट जोन से हटना है, नए दोस्त बनाने। एग्जैक्टली तो नया तो हम कर रहे हैं, देखो एक की एनर्जी को हम पूरा कर रहे हैं, पर किस डोमेन में, किस तरीके से, किस एस्पेक्ट पे करना है, वो हमें पर्सनल ईयर बताता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बिल्कुल। रेमेडीज पर आते हैं इसके। हाँ जी, तो आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप 108 बार रोज़ करना है। किसी वजह से अगर आप रोज़ ना कर पाएँ तो एटलीस्ट बुधवार के दिन ज़रूर करें। साथ ही पानी की एक बोतल लेनी है जो शीशे की हो, उस पे आप एक स्टिकर लगाएं वाइट पेपर का, जिस पे ग्रीन पेन से आपने वो एक विश लिखनी है जो आप चाहते हो कि 2026 में मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा चेंजिंग का ईयर। ठीक है, अब आया 6 नंबर का। चेंजिंग के चक्कर वाले में कोई इंसान अपनी पार्टनर ना चेंज कर दे। पार्टनर नहीं चेंज कीजिए, अपने अंदर वो एक खूबी बदल लीजिए जो उनको खुशी देता है। अच्छा, बिहेवियर चेंज कर लें पार्टनर के प्रति। बस देखो कहीं ना कहीं ना लोग इसलिए थोड़ा नहीं, कहीं ना कहीं पार्टनर को आपके अंदर कुछ नया देखने की इच्छा होती होगी। वो कहते हो कि आप हमेशा ऐसी शर्ट क्यों पहनते हो, एक वो डिफरेंट स्टाइल वाली टी शर्ट पहनो ना जो शाहरुख खान ने पहनी थी मेरी खुशी के लिए। मतलब चेंज करना है पर बहुत ज्यादा भी चेंज नहीं, पार्टनर चेंज नहीं करना, हम किसी का घर गृहस्थी नहीं तोड़े, पर ये जरूर बोलना चाहूंगी कि जिंदगी को देखने का नजरिया बदलो। अच्छा, जैसे किसी का मान लिया कि एक बिजनेस चल रहा है और वो बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन वो नंबर 5 पर आ रहा है अपने पर्सनल ईयर पर, और उसको चेंज लेकर आना है, तो वो बिजनेस में कैसे चेंज लेकर आए? बिजनेस में लाओ ही मत, बिजनेस तो अच्छा चल रहा है। हाँ। पर वो जो अच्छा चलता हुआ बिजनेस है, क्या उसकी वजह से आप फैमिली को टाइम कम दे पाए हो, तो फैमिली के साथ एक छुट्टी हो जाए। ओके, ये चेंज हो गया। और कुछ बिजनेस में नए लोगों को थोड़ा सा देखा जाए कि कौन इंसान सही इंसान से नहीं है, उसको हटा के नए लोगों को ले आए। नहीं, उनको मत हटाओ, उनको ट्रेनिंग दे दो। अच्छा, उनके लिए नई स्किल लाओ। जैसे एआई का ज़माना है, ठीक है, आप देखो क्या ये ट्रेंड है, क्या इनको मार्केटिंग की नई स्ट्रैटेजीज आती हैं, क्या ये मेरा सोशल मीडिया बेटर हैंडल कर सकते हैं, इनको किस चीज़ की ट्रेनिंग है, मैं इनको एक नई स्किल दे दूँ, उनके लिए एक चेंज ले आओ। उनके लिए तो ये चेंज हुआ ना कि मैं रोज़ आता हूँ, अपना काम करता हूँ, आज मुझे काम के साथ कुछ सीखने को मिल रहा है। तो यानी कि कुल मिला के किसी इंसान के अंदर चेंजेस लेके आना है, व्यापार में चेंज लेकर आना है, बच्चों में चेंज लेकर आना है, बच्चा ही नहीं बदल देना है, पत्नी में चेंज लेकर आना है, पत्नी बदल नहीं देना है। बिल्कुल सही मयंक जी, बिल्कुल सही। अब आते पर्सनल ईयर नंबर 6 पे। जिसका भी पर्सनल ईयर नंबर 6 आ रहा है, इसको हम बोलते हैं ईयर ऑफ नर्चरिंग। हाँ जी, इस साल आपने क्या करना है, औरों की सेवा करनी है। और ये और कौन है? हम बाहर तो दान पुण्य करने चले जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं। आप अपने घर में अपने रिश्तों की सेवा करो, उनको प्यार दो, कभी उनके साथ वक्त स्पेंड करो, कभी उनको कोई कहानियाँ सुनाओ, अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके साथ बैठ के उनके बचपन की, उनकी जवानी की बातें याद करो, किसी को कुछ अच्छा बना के खिलाओ। जो भी आपका जिस तरीके का भी उनको प्यार जताने का एक ज़रिया है, उस ज़रिए को लेकर आओ। 6 साल जो पर्सनल ईयर है वो यही कहता है कि अपनों से प्यार करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको खुशियाँ दो। और जिनका भी पर्सनल ईयर 6 2026 में आ रहा है, आप नए नए तरीके ढूंढो अपनी फैमिली को खुश करने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। हाँ, खुद को भी हील करने का वो आ रहा है अगला साल। अच्छा, बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट मयंक जी, इतना अच्छा आपने कनेक्ट पकड़ा है 6 के साथ 7 का कि खुद को हील करना है। ये एग्जैक्टली हमारे नेक्स्ट ईयर की थीम है। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जिनका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है उनके लिए क्या रेमेडी रहेगी? आपको शुक्र यानी कि उनका मंत्र 108 बार जाप करना है, ओम शुम शुक्राय नमः। इसका 108 बार जाप किया रोज, अगर नहीं कर पाए तो एटलीस्ट शुक्रवार के दिन, फ्राइडे को ये ज़रूर करें। साथ ही ग्लास की एक पानी की बोतल लेनी है, उस पे वाइट पेपर से आपकी विश पिंक कलर के पेन में लिखनी है, जो आप चाहते हो 2026 में आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाए। शुक्रदेव महाराज की कृपा रहेगी इनके ऊपर? बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। सही है। तो अब आते पर्सनल नंबर ईयर 7 पे। अब 6 ने आपको क्या सिखाया? नर्चरिंग, कि औरों के लिए नर्चरिंग, औरों को प्यार करो। और आपने क्या बोला था, सेल्फ हीलिंग का क्या? ये उसका साल है। इसको बोलते हैं इवैल्यूएटिंग। क्या इवैल्यूएट करना है? खुद को। औरों में अभी इतना प्यार बांटा है तो खुद को प्यार करना भी ज़रूरी है। जो भी पर्सनल ईयर 7 में आ रहे हैं
उन्हें अपने साथ टाइम स्पेंड करना है और मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों की तरफ जाना है। कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक मटीरियलिस्टिक दुनिया से थोड़ा डिटैच हो जाना है और अपने अंदर झांक कर देखना है मुझे अपने आप को कैसे हील करना है, मैंने क्या क्या सहा, मैं इतने साल में किस सफरिंग से गुजरा या गुजरी और मुझे अब ठीक होना है। योगा करो, मेडिटेशन करो, हर एक वो चीज़ करो जो आपको खुशी देती है। और क्योंकि ये 2026 1 की एनर्जी पे है, कुछ नया ऐसा करो जो आपको खुशी देने लग जाए। वो कोई एक्टिविटी हो सकती है, वो कोई किताब हो सकती है, वो कोई गाना हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है जिसकी कंपनी आपको पसंद है। पर दिस इज़ द ईयर फॉर सेल्फ हीलिंग, खुद के लिए ये साल। क्या बात है, खुद के लिए इंसान जो है बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले जो इंसान है, जहाँ तक मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, 1-2 लोग मेरे दिमाग में आए जिनकी डेट ऑफ बर्थ इससे है, तो उन लोगों का स्ट्रगल रहा अपनी लाइफ में या परेशान रहे, डिप्रेशन में रहे। तो यानी कि ये समय है सेल्फ हील करो। शायद 2026 आपको आराम से गुजारना है, टेंशन नहीं लेना। 2027 तक आपकी और लाइफ अच्छी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका पर्सनल ईयर चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2027 में बदलेगा जी। और वही हम अभी जानेंगे 8 में के क्या होने वाला है। सब कुछ चौंकाने वाला है पर्सनल ईयर 8। ठीक है, अब पर्सनल ईयर 7 की रेमेडीज़ की बात करते हैं। पर्सनल ईयर 7 की रेमेडीज़ में आप जानते हैं कि हम 7 नंबर केतु जी का मानते हैं। ठीक है, केतु जी के लिए आपने गणेश जी की आराधना करनी है। तो आप ओम गण गणपतये नमः का 108 बार जाप करें मंगलवार के दिन। और अगर आप ये रोज़ कर लें तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। ठीक है, और साथ में आपने पानी की एक बोतल लेनी है, उस पे वो ग्लास की बोतल होनी चाहिए, उस पे एक वाइट पेपर लगाइए, उस पे ब्राउन पेन से आपकी एक विश लिख दीजिए जो आप चाहते हैं कि 2026 में आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब हम आए पर्सनल ईयर नंबर 8। हमने अभी तक इस साइकिल में क्या क्या देखा? हमने देखा कुछ बिगिन हुआ, फिर हमने देखा कनेक्ट हुआ, कुछ क्रिएट हुआ, बिल्ड हुआ, चेंज भी हो गया, फिर हम फैमिली में नर्चरिंग में चले गए, फिर हम खुद की नर्चरिंग में आ गए। ये सब हो गया ना। तो ईयर नंबर 8 को बोलते हैं एक्सपेंशन। अब आया टाइम कुछ बढ़ाने का। जिसका भी पर्सनल ईयर 8 2026 में आ रहा है, वो एक नए लेवल की एक्सपेंशन अपनी लाइफ में कर सकते हैं। एक्सपेंशन से क्या मतलब है? आपने इतने साल जो भी सहा है, ये साल आपको फाइनेंशियली वो रिज़ल्ट देना स्टार्ट करेगा जिसमें आप अपने मटेरियल एसेट्स भी बना सकते हो। जब लोगों को घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, एक्सपैंड करना है बिजनेस को, टीम को, परिवार को, जब भी कोई चीज़ आप बढ़ानी है तो ये वाला पर्सनल ईयर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा। और यहीं पे आप एक ऑल्टरनेट थ्योरी देखोगे कि लोग बोलेंगे अगर आपका मूलांक 8 है और ये 1 का साल है आपको दिक्कत देगा। अग्रीड, मैं भी एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट इस थ्योरी के बारे में खुद बात करती हूँ, पर ये आपका मूलांक नहीं है, पर्सनल नंबर, ये आपका पर्सनल ईयर 8 है। ये आपको एक्सपेंशन के लिए बुला रहा है। अगर आपने इसमें वो चीज़ें एक्सपैंड कर दी, आपकी टीम हो गई, एसेट्स हो गए, जो भी आप करना चाहते हो, तो ये अब आपका फॉरएवर बन जाएगा। ये आपका रिजल्ट हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि आज आया कल चला गया, ये आपके एसेट्स बन रहे हैं। ठीक है, 8 नंबर की रेमेडी पर्सनल ईयर की सिंपल, आप शनि स्तोत्रम का पाठ कीजिए और शनिवार के दिन कीजिए। और अगर आप रोज़ करें तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर नहीं एटलीस्ट शनिवार के दिन ज़रूर करना है। कितनी बार? आप 1 बार कर लो, आपका समय कितना अलाउ कर रहा है। अगर हम कहते हैं कि एकदम इसके हिसाब से जाएं कि इतने नंबर पे ही करना है, तो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता। हाँ, ये और मैं इसी वजह से ऐसी कोई रेमेडी का बारे में नहीं बात करती जो इंसान को कहीं जकड़ ले। जितनी भी रेमेडीज़ हैं जो वो आसानी से कर पाए, उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है, क्योंकि वो सिर्फ भावना देख रहा है ना जी। उन्होंने कोई नंबर हमें वैसे नहीं दिया है, हमने लगाया नंबर आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लास वाटर रेमेडी की। 8 नंबर पर्सनल ईयर वालों को शीशे की एक बोतल लेनी है, उस पर वाइट पेपर लगाना है, नेवी ब्लू कलर से अपनी वो एक विश लिखनी है जो वो चाहते हैं 2026 में उनके लिए मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, और उसी से पानी पीना है। उसी से पानी पीना, उसमें पानी भरते रहो, पीते रहो। वो पेपर जो है आपका उस विश की एनर्जी आपको देता रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आखिरी साल, इससे बोलते हैं कंप्लीशन। तो आपने देखा 1 पे बिगनिंग था, 9 पे क्या आया? कंप्लीशन। आपने सब बना भी लिया ना 8 वाले साल में,
एसेट्स हो गए, सब हो गया, परिवार से प्यार हो गया, खुद से प्यार हो गया, बदलाव देख लिया, सब देख लिया। ये जो 9 नंबर का साल है, ईयर ऑफ कंप्लीशन मयंक जी, इसमें आपने हर चीज़ का एक क्लोजर ढूंढना है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ, फॉरगिव फॉरगेट, क्लोज करो चैप्टर को, सारे चैप्टर्स को क्लोज करना है। किस चीज़ से आपको दुख मिला, कौन सी चीज़ आपकी घाटे में गई, किस चीज़, कौन सा बिजनेस आपके लिए नहीं चल रहा, कौन सी माइंडसेट और अप्रोच से आपके सारे रिश्ते टूटे हैं, हर एक चीज़ का चैप्टर क्लोज करना है। क्यों? क्योंकि आने वाला साल जब आपको पर्सनल ईयर 1 में लेके जाएगा तो आप कुछ नया शुरू करोगे ना। तो 9 वाला साल कहता है कि जो अब आपको फ़ायदा नहीं दे रहा, प्लीज़ उसका चैप्टर क्लोज करो। हो सकता है वो एक आदत हो, वो एक ऐसी आदत है जिससे आपकी पूरी फैमिली परेशान है आपकी हेल्थ के लिए, आप परेशान हो खुद की हेल्थ के लिए। ये करेक्ट साल है, आप उस आदत को छोड़ दो, ठीक है? जो तो परेशान करे उसको हटाओ, बिल्कुल हटाओ, 100% हटाओ, ठीक है? सो 9 इज़ द ईयर ऑफ कंप्लीशन। इनकी रेमेडी बताती हूँ मैं 9 नंबर वाले पर्सनल ईयर के लिए। सिंपल रेमेडी है, वापस बोल देती हूँ। अब जिसका भी पर्सनल ईयर नंबर 9 है उनके लिए सिंपल बट बहुत ही पावरफुल रेमेडी, बहुत ही पावरफुल रेमेडी, ठीक है? उन्हें क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ अगर रोज़ करें, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आज के कलयुग में अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ एक बार भी सच्चे दिल से कर रहे हैं, वो आपके आसपास एक ऐसा कवच बनाता है कि आपको, कहते हैं ना, एक पहाड़ आप पे गिरना था, एक तिनके की तरह, एक कंकर की तरह आपसे हट जाता है। इस तरीके की कृपा होती है हनुमान दादा की। तो अगर आप पर्सनल ईयर 9 में हो, हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करें, वरना एटलीस्ट मंगलवार के दिन ज़रूर करें। साथ ही शीशे की एक बोतल लें, उसमें पानी भरें, उस पर एक वाइट कलर का पेपर चिपकाएं, जिस पे रेड पेन से अपनी एक विश लिखें जो आप चाहते हो 2026 में मैनिफेस्ट हो जाए, और अब आप इसी में पानी हमेशा पिएंगे, ठीक है? करेक्ट, बिल्कुल। ये हुए पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक, ठीक है? अब मैंने आपको ये भी बोला था कि पॉडकास्ट के शुरुआत में, जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो कैसे 2026 को मैनेज करे? इसका रामबाण उपाय, ये बड़ी ही रिसर्च के बाद मैं लेकर आई हूँ, वरना मैं ऐसे किसी भी उपाय को रामबाण उपाय नहीं बोलूँगी, ठीक है? एक नंबर जो 2026 का टोटल आया एक पर, एक को हम न्यूमरोलॉजी में मानते हैं राजा, और इसका प्लैनेट है सन, यानी कि सूर्य भगवान, करेक्ट? ये एक नंबर के लॉर्ड तो सूर्य हुए, पर हर नंबर का एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट को बोलते हैं तत्व। अगर तत्व को उन्हीं के लॉर्ड को अर्पण किया जाए तो ये जादुई मैजिकल रिजल्ट्स आपकी लाइफ में ला सकता है, ठीक है? तो एक नंबर का तत्व क्या है? आप बड़े सारे लोगों को ये बोलते हुए देखोगे, सूर्य भगवान है तो अग्नि है, अग्नि तो 9 नंबर का तत्व है, फायर, मंगल, हाँ, मंगल का तत्व है। एक नंबर का तत्व न्यूमरोलॉजी में, जिसको करेक्ट साइंस पता है, वाटर है, अच्छा, पानी है। जब हम हमारी लोशो ग्रिड बनाते हैं, और इस पे मयंक जी हम एक पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे, लोशो ग्रिड में हर नंबर एक अलग एलिमेंट के ऊपर बैठा है। अच्छा, 1 जहाँ पे बैठा है वहाँ पर आता है वाटर, यानी कि पानी, जल। रामबाण उपाय ये है, अगर आप चाहते हो आपका 2026 जो कि 1 की एनर्जी पे आ रहा है, एक सक्सेसफुल ईयर बने, आप वहाँ पहुँचो जो आपने सोचा भी नहीं था। आप रोज़ सुबह उठ के सूर्य देव भगवान को सच्चे मन से बस जल अर्पण कर दो। जब आप उस नंबर के लॉर्ड को उन्हीं का तत्व अर्पण करते हो, इससे बड़ा कोई भी रेमेडी या रामबाण उपाय नहीं हो सकता। जो लोग 2026 में ये नियम से कर लेंगे, तो 2026 जो राजा है 1 नंबर पे, वो वैसे ही बन जाएंगे। ये 2026 में राजा बनने की रेमेडी मैंने आपको बता दी है, करेक्ट? एक चीज़ और, मैं अपनी स्टडी से कुछ ऐसे फैक्ट्स लेके आई हूँ कि 2026 एक ग्लोबल लेवल पे कैसा होने वाला है। ये स्टडी इतनी इंटरेस्टिंग भी है, कहीं कहीं पे भयंकर भी है, क्योंकि 1 नंबर का साल जब जब आया मयंक जी,
या तो उसने हमको बहुत कुछ अच्छा दिया है या उसने हमसे बहुत कुछ ले लिया है। तो इसलिए इस साल को हिस्ट्री के साथ एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब तक सब क्लियर है कि 2026 का टोटल एक है, यानी कि राजा, जिसे मैंने न्यूमरोलॉजी में आपके यहाँ पे एक पॉडकास्ट भी किया था, उसे हमने एक कैरेक्टर दिया था कि 1 नंबर यानी कि राजा। अब ये 1 नंबर राजा बहुत बार आया है पहले भी, इसने क्या क्या किया है ये देखते हैं। 1999 यानी कि 1999 का टोटल हुआ 1। अगर मैं इसको संधि विच्छेद करूं यानी कि ब्रेक डाउन करूं तो इसमें 1 नंबर पे राजा खड़ा था, 9 नंबर पे सेनापति है राजा का, 3 सेनापति थे, 1999। एक राजा 3 सेनापति की फौज से बना क्या? एक राजा। क्या हुआ था उस साल? हम कारगिल वॉर जीते थे। क्योंकि राजा कौन था? ये राजा अपने सेनापतियों के साथ आया था युद्ध करने। करेक्ट। अब ये 1 नंबर का साल कब रिपीट हुआ होगा? ये रिपीट हुआ 2008 में। 2 + 8 = 10, 1 वापस आया। पर आपको याद होगा मैंने बताया था 2 यानी कि चंद्रमा और 8 यानी कि शनि जी। चंद्रमा का तत्व पानी और शनि जी का तत्व लोहा। जब भी हम लोहे को पानी में डालते हैं तो वो जंग पकड़ता है, पानी जहरीला बनता है, तो ये क्या होता है? विषयोग। ये विषयोग से बना हुआ राजा था, यानी कि ये राजा पे बहुत तरीके के लांछन और बहुत तरीके के सवाल उठाए होंगे। 2008 में मुंबई और दिल्ली में अटैक्स हुए थे। ऐसे अटैक्स हुए थे जहाँ पर दिल्ली और मुंबई की रूह कांप उठी थी। मतलब हमारी सिक्योरिटी पे, हमारे नेशनल डिफेंस सिस्टम पे सवाल उठे। तो ये राजा जो आया, ये राजा संभाल नहीं पाया। आप देख रहे हो, क्योंकि वो इन नंबर से बना। अब 2017 में क्या हुआ? 2017 का टोटल क्या बन रहा है? 1 वापस 1। अब ये कैसा राजा है? कोरोना आ गया क्या? हाँ कैसा राजा है? हाँ। 2017। हाँ, अच्छा। तो 2017 में आप देखोगे जो 17 हैं, 1 और 7 साथ खड़े हुए हैं। एक राजा है और 7 को हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में ध्वजा। ध्वजा यानी कि झंडा। और राजा झंडा लेके हाथ में आ गया और फिर राजा वहाँ पर आके 1 बन के खड़ा हो गया। उसी साल में टैक्स को रिफॉर्म करने के लिए जीएसटी लागू किया गया, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी का एक ठप्पा लगाया गया। करेक्ट। ध्वजा वाला काम किया गया, राजा ने वापस अपनी पावर अथॉरिटी जमा ली। अब ये साल कहाँ रिपीट हो रहा है? 2026 में। तो 2026 में हम क्या देखेंगे? पहली चीज, ये राजा किससे बन रहा है? वही थ्योरी, ये लाया चंद्रमा और शुक्र। अच्छा। चंद्रमा और शुक्र दोनों में, आपको मेरा अगर पुराना पॉडकास्ट याद हो, एक कंपटीशन, एक जेलसी हमेशा रहती है। दोनों स्त्रियां हैं, हम उन्हें स्त्री के रूप में देखते हैं कि एक अपना राजपाट चलाती है और दूसरा राजमहल को सुंदर बनाती है, और दोनों ही राजा को प्रिय है। और टोटल में कौन आ रहा है? राजा। तो आप देखोगे यहाँ पर जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं, चाहे वो इंडिया है, चाइना है, यूएस है, रशिया है, सब अपने आप को बेस्ट वर्ल्ड लीडर प्रूव करने के लिए डट जाएंगे। अच्छा, यानी कि खतरनाक तरीके से मेहनत होगी। एक कहते हैं ना वो सही गलत की कि मैं सही राजा हूँ, मैं सही राजा हूँ। जनरेशन चेंज ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। साथ ही हमें कोई कह रहा तो 2026 में पलट जाएगी दुनिया। ये तो चेंज नहीं आएगा। आप एक चीज़ ही सोच लो, जो मैं देखती हूँ कि 9 के साल की जो प्रिडिक्शन आप ही के चैनल पे हमने 1 साल पहले करी थी कि ये मंगल का साल है, बहुत कोहराम मचाएगा, हुआ सब वैसा ही हुआ। जाते जाते भी ये साल हमसे कितना कुछ लेके जा रहा है। बॉम्ब ब्लास्ट है, छोटी उम्र में लोग गुजर रहे हैं और कितना कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल। तो वो साल ने अपनी छाप छोड़ी। तो जब कोई कहता है ना दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं संस्कार, रिश्ते, अपने, सच्चाई, ये तो ख़त्म हुई है ना। तो ये है तो कलयुग ही ना जिसमें हमें, बराबर है। तो मैं कभी भी किसी की प्रिडिक्शन को इसलिए गलत नहीं कहती कि उसकी एक अंश, उसका एक छाप दिखता है। अब 2026 में 2 चीज़ें और ध्यान देने वाली हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये फीमेल एनर्जी से राजा बना है। हमारी सबसे बड़ी फीमेल एनर्जी क्या है? पृथ्वी।
आप इस बार देखोगे कि पृथ्वी हमको संकेत देगी कि सुधर जाओ, शांत हो जाओ। बहुत ही ज़्यादा तुम लोगों ने धरती पे कोहराम मचा रखा है। आप ऐसे ऐसे इन्वायरमेंटल डैमेज देख सकते हो 2026 में जो सच में रूह को कपा देंगे। ये हो सकता है। अच्छा, इसके साथ हम अच्छा क्या देखें? अच्छा ये है कि आप बड़ी सारे नए स्टार्टअप्स की दुनिया देखने वाले हो। अच्छे में, क्योंकि 1 का ईयर है, कुछ नया होगा। बड़े सारे नए युवा नेता आएंगे, नई सोच लेके, नई पीढ़ी के आएंगे। जो पुराने नेता हैं, जो एक जगह होल्ड करके बैठे हैं, जो अपनी सोच को नहीं बदल रहे, ये उन्हें चैलेंज करेंगे कि अपनी सोच बदलो, भारत को बदलो, एनवायरनमेंट को सेव करो, दुनिया को बचाओ। इस तरीके की सोच आपको नई दिखाई देगी। साथ ही नए स्टार्टअप्स तो दिखेंगे। और क्योंकि ये राजा का साल है, 1 नंबर, उसका बेटा कौन है? युवराज 5 नंबर। 5 नंबर तो खुल के सामने आएगा, क्योंकि मेरे पापा का साल है भाई, मैं तो खुल के आऊँगा। तो 5 नंबर में हम क्या देखेंगे? AI क्या है? टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्ध, 5 नंबर। तो 5 नंबर का ये असर हम बड़ी ही स्ट्रांगली 2026 में देखेंगे। तो हम लोगों को 2026 में क्या करना है? एक ओवरऑल यूनिवर्सल क्वेश्चन कि हम लोग क्या करें 2026 में। एक, जिन को उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है, प्लीज़ अपने पर्सनल ईयर के हिसाब से चलो। नंबर 2, आम आदमी जो है, आम आदमी को स्टार्टअप या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं है। बोलेगा आएंगे नए स्टार्टअप, आएंगे नए लीडर, पर मैम मैं क्या करूँ 2026 में? आपको जो मैंने रामबाण उपाय बताया है, सूर्य तो सबके भगवान है ना, इसमें तो धर्म, जाति, पात कुछ नहीं है। मैंने आपको कोई मंत्र भी नहीं दिया इसलिए। तो आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, सिख, कुछ भी धर्म के हो, आप सूर्य देव को जल अर्पण करने की रेमेडी तो कर सकते हैं। करेक्ट? ये एक है। और आपने अपने जीवन में कुछ नया तो करना ही है 1 नंबर की एनर्जी पे। और मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी सोच बदलो। शुरुआत सोच से कर लो। एक पॉजिटिव सोच कि आप क्या अच्छा करना चाहते हो, और अपनी एक नेगेटिव सोच को, जो पिछला गया हुआ 9 साल है ये वाला 2025 का, उसमें छोड़ देना चाहते हो। 2026 ऑटोमेटिकली आपके लिए एक अच्छा साल बन जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा है। मैम ने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। आप, पहली बात तो आपसे मुझे ये चीज़ चाहिए कि 2026 के अंदर आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आने वाले हो। अपनी एक लिस्ट बनाओ जो 2026 के, ये जो कमेंट बॉक्स आपका अपना है वहाँ पर डालो। कोई किसी को नहीं देख रहा है, कोई किसी को नहीं जान रहा है, लेकिन इस पॉडकास्ट पे पड़े हुए कमेंट के माध्यम से जब आप दिसंबर में जाओगे 2026 के, तो अपनी ज़िंदगी को जब बदलता देखोगे, फिर यहाँ पर कमेंट करोगे कि हाँ सच में मेरे 2026 मैम के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग बदला, और मेरी ज़िंदगी में आज आया बदलाव मुझे कहां तक लेकर गया। और वो सारे जितने भी आपके साथ चेंजेस हुए होंगे, उनको मैं आने वाले नेक्स्ट ईयर 2027 में इंट्रोड्यूस करूंगा लोगों के सामने कि लोगों की लाइफ बदली और इन्होंने पूरे साल जमकर मेहनत करी। ये 2026 सच में आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। राजा के साथ राजा बिहेवियर अपने आप में रहकर, दुनिया में जाकर, फील्ड वर्क में आकर अपनी लाइफ को बदलिए। साथ ही साथ मैम का पॉडकास्ट कैसा लगा आपको, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं।